गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है संडे और छुट्टी का दिन है तो सब कुछ थोड़ा लेट लेट ही होता है। लेट में उठना भी होता है, रात को भी लेट सोना हो पाता है। और अब मैं लग गई हूँ किचन के कामों में। सबको नाश्ता बना के दे दिया। ऐसी महिलाएं जो बाहर जाके काम भी करती हैं और घर के काम को भी संभालना होता है उन्हें। घर का काम और बच्चे संभालना, सभी काम उन्हें अपनी जिम्मेदारी पे ही रखना होता है। और फिर जब छुट्टी होती है तो छुट्टी के दिन के लिए बहुत सारे काम हो जाते हैं। आज के दिन पूरे हफ्ते के पूरी फैमिली के कपड़े होते हैं और घर की साफ़ सफाई भी थोड़ा सा अच्छे से हो जाती है। फिर लगता है कि हम कुछ नया नाश्ता भी अच्छा बना लें, क्योंकि रोज़ जल्दबाजी में ऐसे ही बनता रहता है। तो बच्चों का भी मन होता है कि आज छुट्टी है तो मम्मा कुछ अच्छा नाश्ता बन जाए। आज मैंने पास्ता बना के सबको खिला दिया है और सबका नाश्ता हो चुका है ऑलरेडी। अब मैं दोपहर के लंच की तैयारी में लग गई हूँ। और आज तो पढ़ाई के लिए टाइम मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि छुट्टी का दिन संडे का है तो सारे काम को समेटने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर थकान सी हो जाती है। ये देखिए, मेरे पास एक अमरूद रखा हुआ था और बहुत ही पका हुआ सा था। सर्दी भी ज़्यादा है तो ऐसे कच्चा खाने में लग रहा था कि कहीं किसी को नुकसान ना कर दे, तो मैंने इसकी चटनी बना दी है। हो सकता है आप सब भी बनाती हो चटनी जो है अमरूद को पका के। पहले मैंने इसे गैस पे अच्छे से भून लिया था, उसके बाद फिर इसमें लहसुन, धनिया और हरी मिर्च डाल के इसकी बढ़िया सी चटनी बना दी। और अब मेरी सब्ज़ी तैयार हो जा रही है। सब्ज़ी की काट पीट मैंने शुरू कर दी है। देखो, अब मैं मिक्सी में चटनी तो आपको बनी बनाई पहले दिख गई वीडियो में, लेकिन बाद में दिखा रही हूँ कि कैसे बना था। हो जाता है कभी कभी वीडियो बनाते टाइम इधर उधर, तो उसको प्लीज़ माइंड मत करिएगा। और इसी के साथ साथ मुझे लग रहा है कि मैं आज पढ़ नहीं पाऊँगी, तो मैंने अपने कानों में ईयरफोन लगा लिया है और फ़ोन को अपने किचन में ही एडजस्ट कर रखा है, ताकि थोड़ा सा पढ़ाई होती रहे साथ साथ। क्योंकि अगर पूरा दिन निकल जाएगा कामों में और मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊँ तो फिर मन को भी लगता है कि आज तो मेरी बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हुई। तो इसलिए मैं साथ साथ कुछ वीडियोस डाउनलोड करके रख लेती हूँ। जैसे करंट अफेयर के हैं तो ऑनलाइन ही चलती रहती हैं। और बज चुके हैं रात के 10। अब मैं अपनी टेबल पे आ गई हूँ पढ़ाई के लिए। आज पढ़ाई के लिए तो टाइम नहीं मिल पा रहा है ज़्यादा, तो आज मैंने एक अच्छा सा अपना एक शॉर्ट में टाइम टेबल बनाया है। टाइम टेबल कभी कभी लोग ऐसे भी बना लेते हैं कि मैं 1 घंटे पढ़ूंगी, 2 घंटे पढ़ूंगी, या फिर इतने बजे से इतने बजे तक सोना, इतने बजे उठना, इतने बजे नाश्ता, इतने बजे खाना, फिर इतने से इतने बजे तक पढ़ना। वो एकदम टाइम पे हो नहीं पाता है, और फिर अगर हम उसे फॉलो नहीं कर पाते तो हमें एक टेंशन सी होती है हमारे दिमाग में कि आज तो मैंने अपना टाइम टेबल जो है उसे कवर ही नहीं किया। और हम वैसे कर भी नहीं सकते। हम हाउसवाइफ या बाहर काम करने वाली तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती हैं, क्योंकि फैमिली में कब क्या काम आ जाए वो किसी ने जाना नहीं है। कुछ भी प्री प्लानिंग नहीं होती है, अचानक से ही कुछ भी होने लगता है, तो हम ऐसे टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो एक टाइम टेबल बनाया है बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाए रखा है, जिसमें मैंने डे वाइज सब डिवाइड कर दिए हैं कि कितने दिनों में मैं किस सब्जेक्ट को फिनिश करूँगी, पढ़ाई करके एकदम से कंप्लीट कर लूँगी। मेरे पास एनसीईआरटी की 10 बुक्स हैं, तो उन 10 किताबों को मैं 50 दिन के लिए देखिए मैंने लिख रखा है, क्योंकि 10 बुक को 5-5 दिन में मैं ख़त्म करूँगी। और मैंने 20 जनवरी से ही स्टार्ट किया है पढ़ाई के लिए एनसीईआरटी को। तो 5 दिन में एक बुक, 5 दिन में ऐसे करके 10 मार्च तक मेरी ये सारी बुक्स कंप्लीट हो जाएंगी। फिर 10 से 20 मार्च तक मैंने पॉलिटी को टाइम दे रखा है, और साथ में करंट अफेयर भी। करंट अफेयर और घटना चक्र तो ये हमारी साथ साथ चलती रहेंगी, न्यूज़पेपर भी। 20 से 31 मार्च तक जियोग्राफी, हिंदी, इंग्लिश को मैंने टाइम दे रखा है। जियोग्राफी भी हमारा कंप्लीट होगा, और हमारे प्री में हिंदी, इंग्लिश ये सारे सब्जेक्ट्स भी आते हैं, तो इन्हें भी हमें कवर करना होगा। उसके बाद 1 अप्रैल से 10 अप्रैल तक मैंने क्या लिख रखा है, एटलस जो मैप के लिए होते हैं ये बुक, वो मेरे पास है। मैं उसे भी देखूँगी, क्योंकि मैप भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे इस एग्ज़ाम के लिए। प्लस रीजनिंग है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे भी पढ़ना है मुझे इसी 10 दिन के अंदर। फिर 11 अप्रैल से 20 अप्रैल तक स्पेक्ट्रम प्लस साइंस को दे रखा है। साइंस की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, पढ़ना होता है हमें, तो प्री के लिए इसे भी कंप्लीट करूँगी मैं। 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हिस्ट्री को टाइम दे रखा है, और इथिक्स
ये दे रखा है मैंने। पहले मैं इतने सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करूँगी और साथ साथ घटना चक्र, करंट अफेयर और न्यूज़पेपर भी चलते रहेंगे। इतनी पढ़ने के बाद मैं फिर PYQs वगैरह सॉल्व करूँगी। PYQ के लिए मैंने ये ई दृष्टि की PCS की ले रखी है। इसकी बहुत सारी बुक्स आती हैं, घटनासार की आती है और विज़न की आती है, बहुत अलग अलग पब्लिकेशन की बहुत सारी आती हैं PYQs या मेंस के लिए, जिससे हमें क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाते हैं। मैंने ये देखी थी और इसे खोल के मैंने जब देखा तो ये काफ़ी अच्छी थी। मुझे अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग क्वेश्चंस इसमें दिए हुए दिखे, जो कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं और क्वेश्चंस के जो आंसर हैं उसे डिटेल में भी दे रखा था। तो इसलिए मुझे ये अच्छी लगी बुक, तो मैंने ले ली। बाकी आपकी इच्छा है, आप देख के जिसे जो भी अच्छी लगे वो ले सकते हैं, उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। और ये टाइम टेबल भी मैंने अपने लिए बना रखा है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप भी ऐसे ही बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी तरह ही बनाएं, सबके अपने अपने पढ़ने के तरीके होते हैं, अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। तो जिसे जैसा सूटेबल लगे, जो जैसा फॉलो कर पाए, आप ऐसा बना सकते हैं। तो मैंने एक आइडिया सा दिया क्योंकि मैंने ऐसा बनाया था, मुझे लगा मैं आपसे शेयर करूं, शायद आपकी भी कोई हेल्प हो पाए। और किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए PYQs जो होते हैं, इसे सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इससे हमें अपना ही आकलन करने का एक अवसर मिल जाता है कि हम कहाँ पर हैं, कितनी तैयारी हमारी हो गई है और हमारे अंदर अभी क्या कमियां हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें नहीं आ रहे हैं, क्या अभी और प्रिपरेशन में हमें करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें इन PYQs को सॉल्व करने से पता चलती हैं। इसलिए PYQs जो है ज़रूर हमें रखना चाहिए। प्री और मेंस दोनों भी क्वेश्चंस को सॉल्व करके पहले देखना चाहिए, इसीलिए तो आंसर राइटिंग की जाती है। टेस्ट सीरीज़ लोग ले आते हैं, चाहे आप घर पे लाके कर लें या किसी कोचिंग से ज्वाइन कर लें। तो ये सारी चीज़ें हमारे प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं दोस्तों। बाय, गुड नाइट।